हेलो भाई, कैसे आप लोग? बिल्कुल मस्त। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट वीबीआई क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर पहला है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर हल करके बताइए कि आंसर होगा कितना। सभी एग्जाम के लिए वीडियो सफिशिएंट है। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट जितना भी बड़ा एग्जाम होगा सभी एग्जाम के लिए वीडियो सफिशिएंट है। क्लियर है ना? अब छोटा क्वेश्चन समझेंगे नहीं, छोटा क्वेश्चन नहीं है, लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन, घबराए नहीं। बस वीडियो का अंत तक बन रही है। छोटा सा फोन होना चाहिए, एक कॉपी एक पेपर पेन होना चाहिए। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे बातों को? तो जल्दी से इसका जवाब दे दे कि होगा कितना। अगर क्वेश्चन वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से जवाब दे कि आंसर होगा कितना। 2 सेकंड के अंदर बताना है। एकदम छोटा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है। 2 रहता है तो सभी बच्चा हल कर लेता है, और यहाँ पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, बोलो तो क्रमिक छूट है। तो इसको कैसे हल करेंगे समझेंगे। देखिए इसका एक दो नहीं, 2 तरीका बताऊंगा। 2 तरीका, दोनों तरीका से कैसे हल करोगे समझिएगा फ्रेंड ध्यान से। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 10%, 30%, 40% के 3 क्रमिक छूट एकल छूट के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को 2-4 बार रीड करना बहुत ही जरूरी होता है, तो पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स कैसे हल करेंगे, पहला तरीका समझेंगे आप। देखिए 10% का छूट दिया गया है, उसके बाद 30% का, उसके बाद 40% का, है ना। ये क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट है। देखिए मैं पूछूं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, 10% का भिन्न में चेंज करोगे तो कितना होगा? 1/10 हो जाएगा। क्लियर है ना? उसी प्रकार 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 3/10 होगा कि नहीं होगा? ये तो कॉमन बात है, सभी लोग कर लेंगे। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 4/10 होगा। जिनको नहीं आता है तो करेंगे क्या? 10 में 100 से डिवाइड करोगे यही आएगा वैल्यू। क्लियर है? 30 में 100 से डिवाइड करोगे यही आएगा वैल्यू। क्लियर है? ये हमने क्या किया, जो परसेंटेज में वैल्यू दिया था हम उसको किस में चेंज कर दिया गाइज? इसमें फ्रैक्शन में। बस सिंपल सी तो बातें हैं। देखिए नीचे वाला जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, जो नीचे वाला वैल्यू है, ये आपका मार्क प्राइस है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, तो नीचे वाला मार्क प्राइस और ऊपर वाला क्या आपका छूट है। बोलो तो ये हमने बनाया मार्क प्राइस। क्लियर है? अंकित मूल्य। इधर हमने बनाया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोलो तो एसपी सेलिंग प्राइस। देखिए मार्क प्राइस कितना है? 10 यूनिट। ध्यान से समझिएगा, मार्क प्राइस कितना है? 10 यूनिट। 10 पर 1 यूनिट का छूट हो गया तो आपने बेचा कितने में होगा? 9 यूनिट में। यस या नो? उसी प्रकार आपका मार्क प्राइस कितना है? 10 यूनिट। 10 यूनिट पर 3 यूनिट का छूट मिल गया, बेचा कितना में होगा? 7 यूनिट में। मार्क प्राइस है 10 यूनिट, 10 पर 4 यूनिट का छूट मिल गया तो बेचा कितना में होगा? जल्दी से बताएंगे 6 यूनिट में। क्लियर है? अब कुछ करना नहीं है, तीनों को गुना करेंगे, तीनों को चिपकाएंगे तो एक के लगे 3 जीरो लगा देंगे, यानी 1000 हो जाएगा। क्लियर है? इन तीनों को गुना कर देंगे तो कितना होगा? 9 से 63, 63 में 6 से गुना कर देंगे, 6 से करेंगे 378 आ जाएगा। ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। क्लियर है? मतलब आपका मार्क प्राइस है 1000। अब वस्तु तो बेचा कितना में? 378 रुपये में। ओवरऑल कितने रुपये का डिस्काउंट दे दिया? तो माइनस कर लो, 1000 में से 378 माइनस कर लो तो इधर 22 6 यानी 622। क्लियर है? 622 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया। यस सर? किसी को परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो 622 किस पर डिस्काउंट दिया गया? मार्क प्राइस पर, बट्टे में 1000। आप प्रतिशत के लिए गुने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 110 से भाग लगा दो, 62.2% आपका करेक्ट आंसर। बताइए किसी को परेशानी? क्वेश्चन बहुत सिंपल था ना, 2 सेकंड में हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए और जितना डिस्काउंट मिला वैसे करेंगे, गुना करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे और 1100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, आपका सामने शुद्ध आंसर होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ दिक्कत है कोई बात नहीं, एक और तरीका समझेंगे एकदम सिंपल। देखिए अगर इस तरह दिक्कत है तो एक फार्मूला ले लें, बोले थे एंटीबायोटिक। जब भी आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे। क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या है? एक्स वाई जेड आपका तीनों डिस्काउंट है। यहाँ 10 30 40 रखोगे। क्लियर है ना? समझे कि नहीं समझे? चलिए एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और बट्टे में लगा दोगे 100। क्लियर है? और फिर इधर प्लस में एक्स वाई जेड और बट्टे में 10,000। आपका ये क्या है? फार्मूला है, इसको रट ले। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आपका शुद्ध आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपको परेशानी होगी। क्लियर है? दोनों तरीका हमने बता दिया, इसका यूज कर ले या ऐसे हल कर लो, दोनों आसान है। क्लियर है? यही आसान होता है, इस पर रखोगे बड़ा लेंदी होगा। क्लियर है ना? तो इसको हल करने की कोशिश करेंगे। समझे कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए गाइस अगला क्वेश्चन क्या है, एक मेज का अंकित मूल्य 1500 रुपया है और मेज के अंकित मूल्य पर विक्रेता जो है 20% का छूट देता है। कुल विक्रय मूल्य के 11 से 4 रुपये तक लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट और उसे देनी जानी चाहिए। मतलब क्वेश्चन ये बोला गया है क्वेश्चन में कि एक मेज है, उसका मार्क प्राइस है 1500 रुपया, क्लियर है ना, और उस पर 20% का छूट दे दिया। अब दुकानदार सोचा अगर मैं उसे 11 से 4 रुपये में बेचूँ, 11 से 4 रुपये में बेचूँ तो और उसे कितने % डिस्काउंट देना जाना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ गए, 2-4 बार रीड करेंगे, क्लियर, तब बातें समझ में आएगी। देखिए फ्रेंड्स मार्क प्राइस कितना है, 1500 रुपया, दिमाग में हल करने की ट्राई करेंगे। मार्क प्राइस कितना का है, 1500 रुपया में, 1500 रुपया है, 1500 पर 20% का डिस्काउंट दोगे तो कितने पर मेज खरीदी जाएगी। 1500 का 20% कितना होगा, 300, 300 माइनस कर लेगा 15 में से आएगा 1200, यानी मार्क प्राइस बोले तो मेज कितना बेचा जाएगा, मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा, 1200 रुपया। क्लियर है, ये दिमाग में होनी चाहिए, शॉर्ट 1200 रुपया। चलिए डिस्काउंट निकालने में किसी को परेशानी, अरे भाई मॉल में मार्केट में जाते हो डिस्काउंट निकाल लेते हो चुटकियों में, तो यहाँ पे क्या परेशानी है भाई, 1500 का 20% निकालो 300, 300 माइनस कर लेगा 15 में से 1200। क्लियर है, चलिए फास्ट बोलो डू इट में करना है। ये हमारा क्या होगा, जो मेज है चेयर है उसका क्या है, मार्क प्राइस है। क्लियर है। अब दुकानदार ने सोचा 1200 रुपया में ना बेचकर मैं बेचना चाहता हूँ 11 से 4 रुपया में, तो बताइए कितना रुपया का मैं डिस्काउंट दे दूँ, यही तो पूछा गया है। सिंपल से सोचिए, ये 1200 रुपया क्या है, दाम है, 11 से 4 रुपया में बेचना चाहता है, कितने रुपये का छूट मिल गया, 96 रुपये का। 96 रुपये किस पर छूट मिला है, 1200 रुपया पर। क्लियर है, 1200 में 100 कितना, 20 से 20, 12 8 96, 8% तो आंसर होगा। बताइए किसका किसका आया 8%, यही आपका शुद्ध प्योर आंसर। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, यहाँ तक किसी को परेशानी थोड़ा सा भी नहीं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो क्रमिक छूट जिसमें पहले D% का डिस्काउंट और जो दूसरी है 10% का डिस्काउंट दिया जाता है ना, क्रमिक छूट है, सब्सिडी डिस्काउंट है, और क्रमिक छूटों के बाद विक्रय मूल्य 807.84 है ना। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1020 रुपया है तो डी का वैल्यू बताइए। जो पहला छूट है यही हमको बताना है कि पहला जो डिस्काउंट है कितने रुपए का दिया गया है, डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्रेंड समझेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। मार्क प्राइस है कितना, 1020 रुपया है ना, 1020 रुपये क्या है आपका अंकित मूल्य है। इस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा, एक D% का, एक 10% का। अगर मैं D% का डिस्काउंट दूं तो 100 पर D% का डिस्काउंट यानी कितना, 100 माइनस D। क्लियर है, ये तो बातें समझिए, पहला डिस्काउंट। अब समझिएगा दूसरा डिस्काउंट, 100 पर 10% का डिस्काउंट यानी बेचिए कितने में, 90 यूनिट में। क्लियर है, 100 में से 10 माइनस 90, ये आपका डिस्काउंट दे दिया गया मार्क प्राइस पर। तो वस्तु को बेचा कितना में जा रहा है, 807.84 रुपये में बेच देता है दुकानदार। क्वेश्चन हमने लिख दिया। क्लियर है, मजा आया, यस या नो। और फ्रेंड समझेंगे, देखिए यहाँ पे 2 जीरो, इधर 2 जीरो, किसमें यानी 4 जीरो डिवाइड में है। अगर उस साइड फेंकोगे तो गुना में चला जाएगा। मतलब यहाँ हो गया 1020 और यहाँ हो गया 100 माइनस D इंटू 90। अब अगर मैं ये 4 जीरो को उधर फेंक दूंगा तो गुना ना होगा, तो 4 जीरो है तो 4 पॉइंट घसका देंगे पॉइंट को, यानी 807.84 और 2 जीरो, और यहाँ से 2 जीरो, देखिए यहाँ पे कितना है, 2 जीरो 2 जीरो 2 4 जीरो, 4 जीरो घसकाओगे तो क्या पॉइंट इधर चला जाएगा। क्लियर है ना, पॉइंट घसकाने आता तो गुना करने आता, पॉइंट वाला गुना सीखिए आप। चलिए और फ्रेंड समझेंगे, देखिए आप फास्ट में करेंगे, देखिए इन दोनों को पहले गुना करेंगे, अब गुना करोगे तो यहाँ गुना पर होगा, इधर फेंक दोगे डिवाइड में होगा, यानी 100 माइनस D। अगर इन दोनों से काट दोगे तो कितनी बार में, 88 बार में कटेगा। यानी D का मैं वैल्यू पूछूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस कर लो, 12% आपका करेक्ट आंसर, 12% आपका करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर। बताइए किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ा सा भी डाउट चुल्लू भर भी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को अब प्रयास करेंगे हल करने का। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करिए। देखिए दे रखा है, माया शिक्षक दिवस के लिए कुछ पेन खरीदने का निर्णय लेती है। वह एक दुकान पर जाती है और देखती है कि प्रत्येक पेन का जो सूची 75 रुपया है। विक्रेता उसे प्रत्येक पेन पर 10% का डिस्काउंट देता है। तो ऐसा करके विक्रेता को 12.5% का क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो विक्रेता का क्रय मूल्य क्या है, मतलब विक्रेता जो है दुकानदार है उस पेन को कितने रुपये में बेचा है, ये हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड समझिएगा ध्यान से, वो CV निकालना है। कैसे निकालोगे, देखिए डिटो पिछले जैसा क्वेश्चन है,
थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज हो गया, बाकी वही है, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। देखिए जो 75 रुपया, यही समझने वाली पॉइंट है। जो 75 रुपया है ये आपका क्या है, मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। क्लियर है ना, उसमें भी आपका अंकित मूल्य था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, ये इसमें भी 75 रुपये क्या है आपका अंकित मूल्य है। उस पर 10% का डिस्काउंट देंगे, 10% का छूट देंगे, तो कितने रुपये में पेन खरीदी जाएगी बताइए आप। क्लियर है, ये आपका कंसेप्ट है, बता सकते हैं कोई। देखिए 75 रुपया मार्क प्राइस, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दीजिए, तो 75 का 10% कितना होगा, 7.5%, 7.5 आएगा। 7.5 माइनस कर लो 75 में 67.5, यानी जो है पेन को दुकानदार कितने बेचा होगा बोले तो माया कितने रुपये में खरीदी होगी, 67.5 रुपये में। यस या नो, ये आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा। इतनी बातें समझ में, किसी को निकालने परेशानी है तो समझ लो। देखिए 75 का 10% निकालने में क्या दिक्कत है भाई, देखिए कैसे करें, 25 से काटो, 25 से 75, 25 चौके 100, क्लियर ना, गुना करोगे 30, 30/4, 4 से भाग लगा दे, 7 चौके 28, यानी 7.5 आ गया। हुआ कि नहीं हुआ, 7.5 आ गया। अब 7.5 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 67.5। यही तो हो आपका विक्रय मूल्य। तो निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिस्काउंट निकालने में क्या परेशानी है। चलिए हमारा आ गया सीपी। और फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो तभी दुकानदार को 12.5% का प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए 12.5% क्या होता है, प्रॉफिट होता है 12.5% का। क्लियर है, अगर मैं यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टे में 100 हो जाएगा। क्लियर है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो एक और 0 हो जाएगा। क्लियर, अगर मैं इसको काट दूं तो कितनी बार में कटेगा, 125 आठे होता है 1000, यानी 1/8 आ गया। क्लियर है, हमेशा आपका प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो नीचे वाला आपका क्या है, सीपी है, ये आपका सीपी है, क्या है, सीपी है। समझेंगे गाइज, अगर 8 रुपया सीपी है, उस पर 1 यूनिट प्रॉफिट होता है, तो आपने बेचा कितना में होगा, 9 रुपये में। क्लियर, दुकानदार बेचा कितना में होगा, 9 रुपये में, और बट्टे में 8। क्लियर, जबकि दुकानदार बेचता कितना में है भाई, बेचता कितना में, 67.5 रुपये में, 67.5 रुपये में। क्लियर है, 67.5 रुपये में। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 से काट दीजिए। अगर 9 से काटोगे, 9 7 63, 7.5 आ जाएगा, यानी 7.5 पॉइंट आएगा, 7.5 आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 7.5, तो हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, बस इसमें गुना कर देंगे, कितना होगा, 60 रुपया का क्या है क्रय मूल्य, ये आपका करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर हो जाएगी। बताइए 60 रुपया शुद्ध आंसर होगा, किसी को परेशानी थोड़ी सी भी होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट को हल करें, बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज को पहले पकड़े आप, 2-4 बार इसको रीड करें, तब क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार के पास 2000 केजी चीनी है ना, जिसके एक भाग को वो 8% लाभ पर और शेष भाग को 18% लाभ पर क्या करता है, सेल करता है। तो कुल 14% का लाभ प्राप्त होता है। तो 18% लाभ पर बेची गई टोटल चीनी की मात्रा फाइंड करना है कि टोटल चीनी कितनी है जो 18% लाभ पर बेचा गया है। समझेंगे गाइज, देखिए इस क्वेश्चन का हम एलिगेशन मेथड से हल करेंगे। एलिगेशन से हल करेंगे 2 सेकंड में हल हो जाएगा। कैसे समझेंगे, देखिए पहले दे रखा है 8% है ना, 8% का प्रॉफिट, बोले तो 8% का प्रॉफिट है ना, और दूसरे दे दिया है गाइज 18% का। पहला 8%, दूसरा 18%, और कुल प्रॉफिट दिया है 14, तो बीच में होता है 14, इसीलिए हमने एलिगेशन मेथड लगाया, बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरे मेथड से करेंगे 2 महीने टाइम लगेंगे। देखिए बड़े में से छोटे को माइनस कर लोगे, क्लियर ना, ऐसे ही करते हैं। 18 में से 14 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा गाइस, आप बोलेगे 4 आ जाएगा, और 8 में से 14 में से 8 माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से ले लेते हैं रेशियो, अगर मैं 2 से दोनों को उड़ा दूँ तो 2 दूना के 4 और 2 × 6, ये आपका रेशियो आ गया है ना। 3 यूनिट बोले 3 kg, 3 यूनिट जो है बोले तो 3 यूनिट जो आपका चीनी है उस पर प्रॉफिट होता है 18। क्लियर है, अगर 2 यूनिट जो चीनी है उस पर प्रॉफिट होता है 8। तो हमसे पूछा गया है क्या, 18% पर 18% लाभ पर बेचा जाता है जो चीनी, तो उस मतलब कितना टोटल चीनी बेची जाती है, मतलब 18% का लाभ से बेचते हैं। तो ये हमसे फाइंड करना है। तो फ्रेंड समझेंगे करेंगे कैसे, हमको करना क्या है, 18% वाला निकालना है। तो देखिए 3 यूनिट ये 2 यूनिट कितने हो जाएंगे, 5 यूनिट है ना, टोटल कितना होगा 5 यूनिट। क्लियर है ना, और 3 यूनिट पर 18% लाभ से बेचते हैं तो 3 kg चीनी बेचाती है, 3 kg चीनी बेचाती है, यस से नो 3 kg चीनी बेचाती है। टोटल चीनी कितना है, टोटल चीनी कितना है गाइज, टोटल चीनी देखोगे तो 2000 है, टोटल चीनी कितना है 2000 है।
तो 3 पर कितना होगा, काट दीजिए, 5 चौके के 20, 400, 4 3 12 यानी 1200। 1200 क्या है, 1200 केजी जो है चीनी 18% के लाभ से बेचा गया है। यही में पूछा होता 2%, बोले तो 2 यूनिट, सॉरी 8%, 8% के लाभ से टोटल चीनी कितनी केजी बेची जाएगी, तो कितना होगा, 2000 में से 1200 माइनस कर लेंगे, 800 केजी जो होगा 8% के लाभ से बेची जाएगी। क्लियर है क्या, यस सर, थोड़ी सी परेशानी नहीं होनी चाहिए, यस सर नो। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी के पास 600 केजी क्या है, चावल है, और जिसका एक भाग को 5% के लाभ पर और शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। यदि आदमी को 3% की क्या होती है, हानि होती है, वह मात्रा ज्ञात कीजिए जिससे क्रय मूल्य पर बेचना गया था, मतलब जिससे क्रय मूल्य पर क्या किया गया था, बेचा गया था। जैसे हम फ्रेंड्स कैसे हल करेंगे, जिसको ध्यान से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दे रखा है पहले भाग को 5% पर हानि पर बेचा जाता है, जो पहला भाग है उसको 5% का हानि पर बेचा है। तो हमने मान लिया जो पहला भाग है एक्स है, हमने मान लिया जो पहला भाग है एक्स है, इसको 5% का हानि पर बेच दीजिए, 5% का हानि हो गया। क्लियर है, पहले भाग को हमने मान लिया एक्स है, उसको 5% का हानि पर बेच दिया। क्लियर है, अब जो बचा शेष, बोले तो दूसरे भाग को क्रय मूल्य पर बेचते हैं। देखिए दूसरे भाग को क्रय मूल्य पर बेचते हैं तो उस पर कितना परसेंट की हानि होती है, 3% की हानि हो जाती है। देखिए टोटल चीनी कितना है, 60 केजी। क्लियर ना, इस पर 30% की हानि हो जाती है, 3% की हानि हो जाती है। दोनों क्या है, आपकी हानि है, तो दोनों को हम कर लेते हैं इक्वल, यस नो। परसेंटेज से परसेंटेज काट दे, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिया, तो मैं यहाँ से x का वैल्यू पूछूँ तो कितना हुआ, 3 छक्का 18, यानी 180 को 5 से डिवाइड करेंगे 36 आ गया। यानी जो आपका x क्या है, x क्या है, जिसको 5% का हानि पर बेचते हैं तो x है, यानी जो है 5% को हानि पर बेचा गया, जो चावल 5% पर हानि पर बेचा गया, टोटल चावल कितना है, 36 केजी। 36 केजी चावल को 5% के हानि पर बेचा जाता है। तो हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य वाला, क्रय मूल्य वाले पर जो चावल बेचा जाता है वो कितना बेचा जाता है, तो टोटल चावल है 60 केजी। क्लियर है, 36 केजी चावल का 5% हानि पर बेच दिया, तो जो बचेगा वही क्रय मूल्य पे बेचा जाएगा, तो 36 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, अगर 36 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा, 24 केजी चावल वो किस पर बेचोगे आप, 24 केजी चावल वो किस पर बेचोगे, क्रय मूल्य के हिसाब से। क्लियर है, क्रय मूल्य के रेट से हम 24 केजी चावल को बेच देंगे, यस सर नो। बताइए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस आपको पता होनी चाहिए कि जो मैं हानि पर बेच रहा हूँ, 5% के हानि पर जो मैं चावल को बेच रहा हूँ, कितना केजी बेच रहा हूँ, तो आपने पता लगा लिया कि 36 केजी चावल को मैं 5% के हानि पर बेच रहा हूँ, तो बाकी जो चावल बचेगा 60 केजी में से वही आपका क्या होगा, CP पर बेचा जाएगा। बस यही क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आगे है, रितु के पास 400 आम है, उसने 60 आमों को 25% लाभ पर, 80 आमों को 20% के लाभ पर, 120 आमों को 10% के लाभ पर और 140 आमों को 20% का हानि पर बेचा, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए बहुत साधारण क्वेश्चन है, समझेंगे। देखिए कैसे हल करें, थोड़ा कैलकुलेटिव है तो ध्यान से समझेंगे। देखिए टोटल आम आपके पास 60 है, उसको 60 आमों को, बोले तो 60 आम को कितने परसेंट से बेच दिया, 25% के लाभ से। यस सर, 60 आम को 25% के लाभ से बेच दिया। हम पहले सभी को जोड़ रहा हूँ कि कितना आपका प्रॉफिट होगा। क्लियर है, 60 आम को हमने 25% लाभ से बेच दिया, प्लस बाकी जो आम बचा 80 आम को आपने कितने परसेंट से बेच दिया, 20% के लाभ से। क्लियर है, मैं सभी को पहले जोड़ रहा हूँ। उसके बाद 120 आम को 120 आम को बेच दिया 10% के लाभ से। यस से नो, बातें समझ में आई। और 140 आम को बेच दिया गाइज आपने, 140 आम को बेच दिया आपने 10% के क्या गाइज, हानि पर, तो माइनस 20% के हानि पर। क्लियर है, तो माइनस के 20%। यस सर नो। और टोटल आम कितना है उससे डिवाइड कर देगा। अगर देखो टोटल आम कितना है तो 400 हमें, तो 400 हमने 400 आम से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, और फ्रेंड समझेंगे। देखिए मैं गुना कर लूँ तो कितना होगा, 25 छक्के 150, 25 छक्के कितना हो जाएगा 150, बोले तो 1500, प्लस
8 दूना का 16, 1600। यहाँ कर लेंगे तो 12 एकम 12 यानी 1200। उधर कर लो गाइस, देखिए 14 दूना का 28 कितना होगा, 2800 होगा। बट समझेंगे माइनस यानी हानि हो रही तो प्लस माइनस माइनस कर दोगे, यही पॉइंट है। अब बट्टे लगा दो कि 400 कर दीजिए। चलिए टोटल अब आपके पास 400 है। तो फ्रेंड समझेंगे, पहले आपको इन सभी को करना क्या है, जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए 15 15 15 15 या 45 में से 2 माइनस कर लो। 45 में से 2 माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा गाइज, आप बोलोगे कि 2 माइनस कर लिया, आ गया 43। 4300 में से 2800 कितना, 28 माइनस कर लें। 43 में से 28 माइनस कर लोगे तो आ जाएगा आपका 1500। क्लियर है। और बट्टे में टोटल आप 400, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 3 12 यानी 3 से ही 4 3 12, 3 से ही 3/4% क्या हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैसे हुआ, क्योंकि प्लस में वैल्यू आया है। जब प्लस में हो रहा है तो क्या ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रतिशत हो रहा है। क्लियर है। 3 से ही 3/4% क्या होगा आपका, प्रॉफिट होगा। अगर माइनस में आता तो ये आपका लॉस हो जाता है। क्लियर है ना, बातें समझे कि नहीं समझे, किसी को परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी डाउट नहीं बचना चाहिए बस। चलिए आगे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखिए यदि एक टी शर्ट के अंकित मूल्य पर 30% के छूट से अरुण जो है 120 रुपये की बचत करता है, तो टी शर्ट के लिए कितने रुपये भुगतान किया गया। क्लियर है कि टी शर्ट के लिए कितना रुपया भुगतान किया गया, मतलब कितने रुपये में बेचा गया। क्लियर है। बोले तो कितने रुपये में अरुण ने खरीदा, ये हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स समझिएगा, यदि टी शर्ट का अंकित मूल्य 30% की छूट पर अरुण जो है 120 रुपया क्या करता है, बचा लेता है। देखिए 30% का छूट मिला, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100। क्लियर ना, 30% का छूट, 30% का छूट। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ पता लगाना है कि मार्क प्राइस कितना है। अगर जो क्वेश्चन में पता लगा मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य कितना है, वो 2 सेकंड में निकाल लेगा। तो फ्रेंड्स समझेंगे, 30% का छूट मिला, परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, 30/100। क्लियर ना। अगर 30% का छूट दिया जाता है तो दुकानदार जो है 30% का छूट देता है, तो जो अरुण है उसको बचत हो जाता है 120 रुपये का, 120 रुपये का। क्लियर है ना। तो यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो 3 से काट दे, 3 चौके 12 यानी आपका मार्क प्राइस कितना है गाइस, 400 रुपया। क्लियर है। आपका मार्क प्राइस कितना है, 400 रुपया। 400 को 30% का डिस्काउंट देंगे तो 120 रुपया आपका बच जाएगा। क्लियर ना। हमने मार्क प्राइस पता लगा लिया। अब फ्रेंड्स जानने वाली बात है कितने रुपए में क्या वो जो टी शर्ट है खरीदी गई है। तो फ्रेंड्स समझेंगे, मार्क प्राइस आपका कितना है, 400 रुपया है और 120 रुपया आपका बचत हो रहा है। कंसेप्ट समझेंगे, 400 रुपया आपका मार्क प्राइस है और 120 रुपया आपका बचत है, तो माइनस कर ले तो 280 क्या होगा, सीपी होगा। कितने रुपया में आपने टी शर्ट को क्या है, खरीदा है अरुण ने। क्लियर ना। 400 रुपया आपका मार्क प्राइस है, 120 रुपया आपके पास बच गया। तो टी शर्ट को खरीदा कितना में भाई, 280 में। तो सिंपल सी बात है, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्लियर है। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, 2 सेकंड में गायब, शॉर्ट जितना कर ले। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन का हल करेंगे आप जल्दी से। तो गाइज जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे, हुआ कितना, किसी का जवाब नहीं है। देखिए कैसे हल करें। राकेश ने 5600 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन और 9300 रुपया में एक टीवी खरीद के लाया और उसने मोबाइल फ़ोन को उसके क्रय मूल्य से 3/4 मूल्य पर बेच दिया। वो टीवी को उसके क्रय मूल्य के 1/3 पर बेच दिया। तो हमको फाइंड करना है कि लाभ हुआ उसको कि लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस निकालना है कि उसका लाभ हुआ कि हानि होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले बात कर लेता हूँ सीपी की, क्रय मूल्य की, है ना। देखिए 5600 रुपया को खरीदा क्या हम, मोबाइल, और टीवी खरीद लेता है 9300 रुपया। यानी ओवरऑल उसने खर्चा कितना किया, कितने रुपये का सामान खरीदा, बोले थे 14900 का, है ना। दोनों को हमने जोड़ते 14900 रुपया क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। इतनी बातें समझ में, यस से नो। और फ्रेंड्स मैं पूछना चाहता हूँ कि जो उसने फ़ोन खरीदा है ना, फ़ोन खरीदा है कितने का, 5600 रुपये का, 5600 रुपये का। तो 5600 रुपये का तो फ़ोन खरीदा, बट उसने 3/4 पर बेच दिया। तो 5600 रुपया दाम है, 3/4 पर बेच दिया। तो बेचा कितना में होगा, 3/4 मतलब 3/4, 4 से काट ली, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 जीरो, 14 42 यानी 4200 रुपये में क्या किया है, उसने मोबाइल को बेच दिया है। खरीदा था 5600 में, बेचा 4200 में। उसी प्रकार हम टीवी का मैं पूछ रहा हूँ, टीवी कितने रुपये में बेचा होगा। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना है, 9300 रुपया, है ना। 9300 रुपये में खरीद के लाया, बट उसने 1 से 1/3 पर बेच दिया, 1 से ही 1/3 पर। इसको तोड़ोगे तो कितना होगा,
3 एकम 3 एक 4, 4/3 यानी 4/3 पर उसने क्या किया, टीवी को बेच दिया। क्लियर है, 3 से काट लीजिए, 3 3 9, 3 एकम 3 2 0, यानी गुना करेंगे तो 4 एकम 4 3 12, 12,400 क्या होगा, टीवी का क्रय मूल्य हो जाएगा। 12,400 क्या होगा, टीवी का क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है ना, 12,400। देखिए मोबाइल खरीदा 56 से, बेचा 4200 में। टीवी खरीदा 93 में, बेचा कितना में, 12,400 रुपया में। क्लियर है ना, ओवरऑल उसने कितना रुपया में बेच दिया, तो दोनों को जोड़ लो। अगर मैं दोनों को जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा, एसपी को मैं बात कर रहा हूँ, दोनों को मैं जोड़ लूंगा तो 16,600 है ना, 4 2 6, 16,600 रुपये में क्या किया, दोनों मोबाइल और टीवी को बेच रखा। क्लियर है ना, तो बताइए प्रॉफिट हुआ का लॉस, खरीदा इतने में, बेचा इतने में, खरीदा इतने में, बेचा इतने में, तो क्या प्रॉफिट होता है कि लॉस, ज़्यादा रुपए में बेच रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने रुपए का हो जाएगा भाई, माइनस कर लो तो कितना होगा, 1700 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, नो मिलावट। बताइए किसी को परेशानी यहाँ तो थोड़ी सी नहीं होगी। चलिए अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आए तो एक वीडियो का लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं, ताजा फ्रेश तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।